नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूँ दशरथ सिंह और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाकिम बैसला। मैं पांचना डैम पर हूँ जहाँ पर लगातार धरना चल रहा था और ऐसे में आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी खड़ी पहुंचे थे। उन्होंने बड़ा भाषण दिया, तमाम बातें उन्होंने कही। हालांकि ये कहा कि 6 दिन में पानी मिलाने की बात करता हूँ, धरना समाप्त करने की उन्होंने बात कही है। बातचीत करते हैं हाकिम बैसला से। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे, उनके साथ कई विधायक भी थे, लंबा वहाँ धरना चल रहा था। क्या कहेंगे उनकी बात को लेकर? नहीं, अगर मैंने तो अभी तो देखा भी नहीं है और पता भी नहीं है कि उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। पर अगर डॉक्टर साहब ने उनका धरना समाप्त करवाया और किसानों के भले के बारे में उन्होंने सोचा है, जो लोग इतने दिन से लड़ा रहे थे, झगड़ा रहे थे, समाजों को आमने सामने कर दिया था, जिस तरीके की राजनीति वहाँ पर हो रही थी, अगर उन सबसे ऊपर उठ करके किरोड़ी लाल जी ने उनका धरना समाप्त करवाया है और किसानों के भले के लिए वो काम करने, तो उनका कदम स्वागत योग्य है। लेकिन जिस तरह की लगातार वहाँ पर हलचल चल रही थी, लगातार बातचीत चल रही थी, मंचों से अलग अलग चीज़ें सामने आ रही थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि 20 दिन हो गए, लंबा वक्त। ये चीज़ें पहले हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से धरने को बढ़ाया गया, तमाम जो उनके सामाजिक नेता हैं, जो राजनीतिक लोग, उनको आह्वान करके बुलाया गया। देखिए, एक लीडरशिप वो होती है जो मुद्दों को सुलझाना चाहती है। एक लीडरशिप वो होती है जो मुद्दों को उलझा करके वोटों की राजनीति करना चाहती है। आज एक सुलझे हुए नेता ने इस उलझी हुई व्यवस्था को इस स्टेज पर ला करके खत्म किया है, तो वो नेताओं को आप देख सकते हो। तो इस नजरिए से देखिए कि एक तो सुलझा रहा है और कई लोग उलझा रहे थे, तो बेहतर यही होता है। मैं लीडरशिप उसी को मानता हूँ जो जनता के हित में हो, जो लोगों को लड़ाने का काम नहीं करे, जो लोगों को एक साथ बैठाने का काम करे और तरक्की के रास्ते खोले। आपकी मांग जो है कैचमेंट एरिया की कि किस तरह से कि आपको जो आपका हक है वो पानी मिले, लिफ्ट परियोजना के तहत मिले, उसको लेकर प्रशासन से किस तरह की यहाँ पर कोई अभी नई जो आपकी लगातार बातचीत चल रही है? हमने पिछली 3 मीटिंगों में प्रशासन के सामने, माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के सामने हमने अपनी बात रखी। वही बात हमने हमारे नरसिंह भगवान पे, जब हमारे 28 और हमारे 24 गांव की जो सम्मिलित 50 गांव की पंचायत हुई थी, डिट्टो वो की वही बात हमने उनके सामने रखी थी। और हमें बड़ी खुशी होती कि उस पंचायत में ये फैसला हो जाता, तो एक सामाजिक सौहार्द की एक नई वहाँ से मिसाल कायम होती। पर वो किन्हीं राजनीतिक कारणों के नहीं हो पाई। हमने कल भी हमारी तरफ से यही बात रखी थी कि जो आपसी विवाद है वो सामंजस्य के तहत सुलझे, और जो आज उन्होंने कदम बढ़ाया है, तो उन्होंने कुछ न कुछ योजनाबद्ध तरीके से वो काम किया होगा। देखते हैं कि आगे उनसे वार्ता होंगी, आगे के दौर चलेंगे और इसका एक स्थायी समाधान निकलेगा। लेकिन जो शांति वार्ता के लिए आए थे, उसमें जाके फिर वहाँ पर देवी सिंह जो कटकड़े, उनका एक बयान मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सरकार और गुर्जरों को ताकत दिखाएंगे। देखिए, मुद्दा भटकता भटकता कहाँ पहुँच गया। सरकारों से लड़ते लड़ते हम आपस में लड़ने लग गए, और ये लड़ाई जो थी वो पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था। और धन्यवाद के पात्र हैं डॉक्टर साहब कि इस प्रायोजित कार्यक्रम को जिन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक यहाँ पर 2 किसानों को लड़ाने का काम किया, उसको इस तरीके से उन्होंने मोड़ा कि आज दोनों समाज हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को देखेंगे, आपस में टकराव की स्थिति में नहीं आएंगे, और जो ये संघर्ष चला आ रहा है इसका एक स्थायी समाधान की तरफ 2 कदम वो बढ़ेंगे, 2 कदम हम बढ़ेंगे। किस तरह से देखें, क्योंकि लगातार जो 20 वर्ष का जो ये लगातार जो है चल रहा था मामला, आपको भी पानी की आवश्यकता है। 360 गाँवों का एक मामला वो भी है, वहाँ पे भी पंचायत आप लोग गए थे। एक मामला ये भी है, तो ये तीनों का समाधान किस तरह से हो? देखिए, इसमें पॉजिटिव जो चीज़ है ना, वो ये है हमारे लिए, खास करके पूर्वी राजस्थान के लिए, 3-4 जिलों के लिए, कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो हमारे पूर्वी राजस्थान से, भरतपुर से। घना के लिए पानी चाहिए और उस पानी का सोर्स है पांचना। करौली है, उन करौली के जो विधायक हैं वो हैं अपने दर्शन सिंह जी, वो अपने कैचमेंट एरिया वाले हैं। उनकी तरफ से आज जो अच्छी चीज़ हुई है वो उसमें बीच में है जो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी आ गए, और हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं वो जवाहर सिंह बेडम जी। तो ये चारों के चारों जो लोग हैं वो सरकार का हिस्सा हैं, वो खुद सरकार हैं। अगर ये चारों मिल करके त्वरित गति से काम करेंगे तो दोनों तरफ नहीं, तीनों चारों तरफ के किसानों को, आम लोगों को, पशु पक्षियों को फायदा मिलेगा। चंबल का पानी पांचना में आ जाए तो ये सारा समाधान हो सकता है। ये बहुत बड़ी एक योजना है, और ये आज से नहीं, हमने 2007 में जब हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे लोगों की मीटिंग हुई थी, उसमें सबसे पहले मुद्दा यही रखा था कि पांचना में चंबल का पानी आए। अब जो चीज़ अटकी हुई थी, ऊपर भी सरकार इनकी है, नीचे भी सरकार इनकी है। अगर पांचना में चंबल का पानी आ जाए तो पूरा पूर्वी राजस्थान इस आपसी जातीय संघर्ष से, किसानों के संघर्ष से और राजनेताओं की चपेट में आने से बच सकता है।
लेकिन जिस तरह से लगातार जो चीज़ें चल रही थी कि ये राजनीति से प्रेरित थी, किसी आदमी को कमज़ोर करने की, किसी को आगे बढ़ाने के लिए, क्या ये सारा मिला-जुला था, इसलिए ये सारी चीज़ें चल रही थी इतने दिन से? अगर राजनीति किसी के सर काटने से मुझे पद मिले, किसी को दबा करके, किसी को गिरा करके अगर मुझे राजनीति में कोई पद मिले, तो मैं कहता हूँ कि ऐसी राजनीति को चिमटे से भी नहीं छूना चाहिए। कुछ लोगों की अगर ऐसी मनसा रही हो मन में कि किसानों को लड़ा करके, तो भाइयों को लड़ा करके अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो आज डॉक्टर क्रूरलाल जी ने उनकी उस मनसा को नेस्तनाबूद कर क्योंकि मन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने को मिली जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो एसआरआ यही कर रहा था। नहीं, जिस तरीके की बयानबाजी हुई थी, खास करके मैं जैसे हमारे खिलाफ कोई टीका टिप्पणी हो उस पर हम ज़्यादा गौर करते भी नहीं, लेकिन महिलाओं के, माता बहनों के खिलाफ जिस प्रकार की मंचों से, वहाँ बैठे लोगों से टीके टिप्पणियाँ की गई थी, एक पंच के रूप में आने वाले हमारे भाई कटकड़ के थे, उनके द्वारा वहाँ मंच से एक जाति को है जो ललकारने का जो काम किया गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जिम्मेदार नागरिक हो, जिम्मेदार जाति से, जिम्मेदार समुदाय से बिलोंग करते हो, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम एक दूसरे को भिड़ाएं नहीं, लड़ाएं नहीं, एक दूसरे का साथ दें। अगर भिड़ाने में फायदा है तो 20 साल से भिड़ ही रहे। अब आज जिन लोगों ने इसका समाधान ढूंढा है, तो वो मिल बैठ कर ही तो हुआ है। अगर मिल बैठ करके हम लोग साथ चलेंगे, शासन से, प्रशासन से अगर हम सरकारों से मांग करेंगे, तो मुद्दा सुलझ जाएगा। और नहीं तो सरकारों को भी आनंद आता है, नेताओं को भी आनंद आता है, लड़ते रहें, वोट पाते रहें, और किसान और जो अन्य जो लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, वो लटके रहें। डॉक्टर क्रोडलाल मीणा ने जवाहर मैडम के लिए कहा कि वो भी लगातार यहीं घूम रहे थे, अपने जो समाज के लोग उनको भी समझा रहे थे कि हम इसका समाधान निकालेंगे। दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। और जवाहर मैडम जी हमारे बीच में रहे हैं, वो संवाद की लगभग 3 या 4 दिन से लगातार संवाद कर रहे हैं। और मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे ऊपर वाले हैं, चाहे नीचे वाले हैं, वो भी इस मामले को है जो शांतिपूर्ण तरीके से हल करवाना चाहते थे, वो भी लोगों के संपर्क में थे, वो भी लगातार ये प्रयास कर रहे थे, चाहे उधर वाले थे, चाहे इधर वाले थे, कि भाई आपस में है जो एक दूसरे के खिलाफ मत जाओ, एक दूसरे से लड़ो मत, पूर्वी राजस्थान की शांति या राजस्थान की शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। इसके लिए न केवल पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेता संवाद कायम कर रहे थे, और मुझे खुशी है कि उस संवाद की तरफ हम 2 कदम आगे बढ़े। आपका क्या रहेगा, धरना का किस तरह से क्या? अभी हम सब लोग, पंच पटेल और हमारी जो ये युवा शक्ति है, ये सब लोग मिलकर के कर लेंगे। जब उनका धरना हट गया है, तो हम सब लोग मिलकर के, और हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री मौजूद हैं, सबसे सलाह मशवरा करके आगे का निर्णय ले लेंगे, और सुखद पूर्ण निर्णय लेंगे। ऐसे टकराव वाली जो स्थितियाँ थी, वो अब समाप्त हो चुकी हैं। देखिए, हमारे साथ हाकिम बैसला है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि टकराव नहीं होना चाहिए था, 2 जातीय संघर्ष होना किसी के लिए भी सुखद नहीं है। जो डॉक्टर क्रोडलाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने जो प्रयास किए, वो रंग लाए हैं, और कहीं ना कहीं आज जो बात उन्होंने कही है, ये हो सकती थी, लेकिन डॉक्टर क्रोडलाल मीणा और जवाहर मैडम और इन सब लोगों ने जो मिल बैठ के बातचीत की, उस बातचीत के नतीजे अब निकलने लगे हैं। आने वाले वक्त में ये परिणाम भी मिलेंगे, और कहीं ना कहीं जो इनकी जो मांग है, वो 360 गांवों की मांग है, वो नहरों की मांग है, उन सब पर विचार होगा। सरकार उस पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी, और कहीं ना कहीं एक माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में, ये आपसी टकराव ना होकर सबके लिए, सभी किसानों के लिए वो काम हो जाए जिसके लंबे वक्त से वो मांग कर रहे थे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।